Hello student. So today in this class we are going to discuss about operator precedence in Python. Operator precedence क्या होती है? तो जब भी हम कोई भी एक्सप्रेशन सोल्व करने जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस एक्सप्रेशन को जब हम सोल्व करेंगे, तो अब यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर है कि जैसे आपका एडिशन ऑपरेटर भी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला भी है, एक्सपोनेंशियल भी है और ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज हो रहा है इसमें और फ्लोर डिवीजन भी यूज हो रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सबसे पहले कौन से ऑपरेटर को हम सोल्व करें। तो सबसे पहले कहाँ से हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करें यहाँ पे, तो इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना कहाँ से शुरू करें। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यहाँ पे पहले से ही पाइथन ने ऑपरेटर की प्रेसिडेंस डिफाइन कर रखी है। प्रेसिडेंस का मतलब कि सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे हम। तो जैसा कि आपको इस टेबल में दिखाई दे रहा होगा, ये जो प्रेसिडेंस है वो हायर टू लोअर है यहाँ पे, मतलब कि टॉप मोस्ट जो पहला ऑपरेटर है वो हाईएस्ट लेवल पे है कि सबसे पहले हाईएस्ट वाले को सोल्व करेंगे और लोएस्ट वाले की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो नीचे की तरफ है लोएस्ट प्रेसिडेंस। तो सबसे ज्यादा हायर प्रेसिडेंस किसकी होती है, सबसे ज्यादा होती है पैरेंथेसिस, मतलब कि ओपन ब्रैकेट अगर गिवन हो तो सबसे पहले हम उसी को सोल्व करेंगे। सेकंड नंबर पे आता है आपका एक्सपोनेंशियल। थर्ड नंबर पे आते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट, यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। तो ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं, प्लस और माइनस। और फोर्थ नंबर पे आता है आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड मॉडुलस या फिर रिमाइंडर। मॉडुलस को रिमाइंडर भी बोलते हैं। तो ये फोर्थ नंबर पे आते हैं। फिफ्थ नंबर पे आपका आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब सिक्स्थ नंबर पे प्रेसिडेंस आती है आपकी रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। और सेवंथ नंबर पे आता है आपका इज और इज नॉट, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं हमारे। और एट्थ नंबर पे आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल में भी सबसे पहले कौन सा आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद एंड ऑपरेटर आता है और फिर आता है आपका लॉजिकल और। तो ये नाइन्थ पे एंड आ गया और टेंथ पे कौन आ गया, और। तो कहने की बात ये है, जब आपको किसी एक्सप्रेशन में ये ऑपरेटर अगर मिल जाए तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे। अगर उसमें पैरेंथेसिस है तो सबसे पहले पैरेंथेसिस सोल्व होगी। अगर वो नहीं है तो सेकंड नंबर पे चेक करेंगे एक्सपोनेंशियल तो नहीं है कहीं, तो फिर एक्सपोनेंशियल को सोल्व करेंगे। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे लोवेस्ट की तरफ। तो हाईएस्ट से स्टार्ट करेंगे और लोवेस्ट की तरफ बढ़ेंगे और आपका फाइनली आउटपुट आ जाएगा, एक रिजल्ट आ जाएगा जब आप सारे ही प्रेसिडेंस उस पर अप्लाई कर दोगे। तो यही होता है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ये इस टेबल में गिवन है आपको। अब एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे एक फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे 20 + 30 इंटू 40। तो अब इस एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, प्लस और आपका मल्टीप्लाई। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस होती है वो हाईएस्ट होती है एज कंपेयर टू प्लस। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे, मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आ जाएगा आपका 1200 और ये प्लस किया 20, जो कि आ गया आपका 1220। एक और एक्सप्रेशन यहाँ पे लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 20 + 30 इंटू 40। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो पैरेंथेसिस आपका यूज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो प्रेसिडेंस होती है वो पैरेंथेसिस की होती है। तो मतलब कि इसी को सोल्व करना होगा सबसे पहले। तो 50 आ गया इंटू 40, जो कि आ जाएगा आपका 2000। अब एक और एक्सप्रेशन यहाँ पे सोल्व करके चेक करते हैं। 15.0 डिवाइड बाई 4 प्लस 8.0 प्लस 3.0। अब यहाँ पे फिर से पैरेंथेसिस आपका यूज हो रहा है, तो मतलब कि सबसे पहले इसी को सोल्व करेंगे हम, पैरेंथेसिस को। तो डिवीजन से पहले कौन सोल्व होगा, पैरेंथेसिस। यहाँ पे 15.0 डिवाइड बाई 4 प्लस और ये आ गया हमारा 11.0। अब ये सोल्व होगा हमारा डिवीजन, क्योंकि प्लस और डिवीजन में से
डिवीजन का प्रेसिडेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एडिशन। यहाँ पे 15 को डिवाइड करके 15.0 को डिवाइड करो 4 से, तो 4 तिये 12, ये यहाँ पे डेसिमल लग गया और ये आ गया 4 7 28 और फिर ही जाएगा 4 5 20। यहाँ पे हमें क्या मिला 3.75, ये क्वेश्चन देता है हमें सिंगल डिवीजन ऑपरेटर, और प्लस है हमारा 11.0, तो अब आंसर कितना आ गया हमारा 14.75। अब इसी एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था। ये एक्सप्रेशन क्या है आपका 10 प्लस 6 इंटू 2, और ये एक्सपोनेंशियल आपका 2 टाइम फिर इंटू 2, और ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहा है, और 9, और ये है आपका डबल डिवीजन। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा होगा जो एक्सपोनेंशियल है वो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है यहाँ पे, क्योंकि पैरेंथेसिस तो है नहीं बट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यूज हो रहा है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल को ही सोल्व करना होगा। यहाँ पे नेक्स्ट वाली स्टेप में क्या आ जाएगा 10 प्लस 6 इंटू, अब 2 की पावर 2 एक्सपोनेंशियल होता है 2 की पावर 2, तो ये हो गया हमारा 4, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 4। अब नोट इक्वल टू 9 डबल डिवीजन बाय 4। अब देखो नेक्स्ट हमारा यूज हो रहा है इसमें डबल डिवीजन और मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को सोल्व कर लो अब। तो ये हमारा 10 आ गया, ये प्लस 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना हो गया हमारा 24, नोट इक्वल टू, अब 9 को डिवाइड करना है 4 से, और ये कौन सा है फ्लोर डिवीजन है, तो फ्लोर डिवीजन में क्या होता है देखो 9 को 4 से करना है, 4 दूनी 8, यहाँ पे डेसिमल आएगा तो 4 दूनी 8 और 4 5 20, बट फ्लोर डिवीजन क्या करता है हमारे इस डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 2.25 आया है, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें 2, तो डबल डिवीजन या फिर फ्लोर डिवीजन क्या करता है डेसिमल पार्ट को इग्नोर करता है, तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा 2। अब नेक्स्ट देखो इसमें प्लस है और आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो इन दोनों का अगर देखोगे तो एडिशन का ज़्यादा प्रेसिडेंस है एज कंपेयर टू कंपैरिजन ऑपरेटर, तो एडिशन को ही सोल्व करेंगे, मतलब कि यहाँ पे आ गया आपका 34 नॉट इक्वल टू 2। अब फाइनली आपका कंपैरिजन ऑपरेटर बचा है, तो यहाँ पे सिंपली कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है कंपेयर ही तो करता है ये, यहाँ पे ये कह रहा है कि 34 नॉट इक्वल टू 2, ये तो सही कह रहे हैं यहाँ पे कि 34 नहीं है इक्वल टू के, तो अगर आपको यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा ट्रू, तो फाइनली सोल्व होके क्या मिलेगा ट्रू मिलेगा, क्योंकि ये सही तो कह रहा है कि 34 नॉट इक्वल टू। इस तरह से इस एक्सप्रेशन को हम सोल्व करते जाएंगे एज पर दिस टेबल। ये होता है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। नेक्स्ट आपका ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। तो अब ये ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होता है, तो कई बार क्या होता है कि एक्सप्रेशन में सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर यूज हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे उसको सोल्व करने के लिए ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, मतलब कि जैसे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखूं 24 डबल डिवीजन या फ्लोर डिवीजन बाय 4 फ्लोर डिवीजन 2, तो अब एक एक्सप्रेशन ये लिखा मैंने, और एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ यहाँ पे 7 इंटू 8 डिवाइड बाई 5। यहाँ पे अगर देखोगे तो दोनों ही एक्सप्रेशन में सेम ऑपरेटर या फिर जिन ऐसे ऑपरेटर जिनके प्रेसिडेंस सेम है वो यूज हुए हैं, तो अब कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सोल्व करने के लिए हम या तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी यूज करेंगे या फिर राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी यूज करेंगे, बट एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि almost all the operator have left to right associativity except exponential operator which has right to left associativity। मतलब क्या है
कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को छोड़कर जितने भी ऑपरेटर है सभी के सभी लेफ्ट टू राइट सोल्व होंगे, मतलब कि लेफ्ट टू राइट सोल्व करने होंगे हमें। तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए राइट की तरफ बढ़ना होगा। बट एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर में क्या होता है, हमें एक्सपोनेंशियल में हमें राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ना होता है। तो एक ऐसा ही ऑपरेटर कौन सा है, वो एक्सपोनेंशियल ही ऑपरेटर ऐसा है जो कि राइट टू लेफ्ट सोल्व होता है। अदरवाइज सारे के सारे लेफ्ट टू राइट सोल्व होंगे। तो राइट टू लेफ्ट कौन सोल्व होता है, एक्सपोनेंशियल सिर्फ। बस यही याद रखने वाली चीज है, और तो बाई चांस वैसे ही याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट सोल्व करेंगे इसको हम, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में कौन आया, 24 डिवाइड बाई 4। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब डबल डिवीजन 2, फिर से हमें क्या मिलेगा, 3। तो फाइनली आंसर आ गया आपका 3। इसी तरह इसको अगर सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो पहले लेफ्ट टू राइट का मतलब पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 56 डिवाइड बाई 5। अब क्या मिलेगा, 56 को डिवाइड करो 5 से, 5 एकम 5 और ये 6, 5 एकम 5, यहाँ पे डेसिमल और 5 दूनी 10। तो हमें क्या मिलेगा, 11.2। तो इस तरह से सोल्व करते हैं हम, जब ऐसे ऑपरेटर जिनकी एसोसिएटिविटी सेम हो तो लेफ्ट टू राइट सोल्व करेंगे। बट एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को राइट टू लेफ्ट सोल्व करते हैं। अब एक एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का भी एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 इंटू इंटू टी इंटू इंटू 2। अब इस एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे अब आपके सामने एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर दिखाई दे रहा है। तो अब इसको सोल्व करेंगे राइट टू लेफ्ट, मतलब कि सबसे पहले ये सोल्व होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 3 की पावर 2 जो कि 9 होता है, फिर मल्टीप्लाई डबल और ये 3। अब ये सोल्व हो जाएगा, मतलब कि 3 की पावर 9। तो ये आंसर आ जाएगा अब आपका। तो इस तरह से सोल्व होता है आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। अब एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ पे मैंने लिखा 2 इंटू इंटू थ्री इंटू इंटू 2। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो, पैरेंथेसिस दे दी इसने। तो भाई सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस पैरेंथेसिस की होती है एज कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, पहला स्टेप तो यही सोल्व करना होगा आपको। अब आपको राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट नहीं देखना है, क्योंकि पैरेंथेसिस दे दी है इसने। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 पहले सोल्व होगा, जो कि होता है आपका 8। अब आपका एक्सपोनेंशियल यूज हो जाएगा। तो 8 की पावर 2 कितना आ गया आपका, 64। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है कि पैरेंथेसिस दे देगा तब आपका राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, पैरेंथेसिस और एक्सपोनेंशियल, जिसमें कि पैरेंथेसिस की जो प्रेसिडेंस है वो ज्यादा है। तो इसीलिए इसी को सोल्व करेंगे पहले हम। और यहाँ पे इस वाले में कोई पैरेंथेसिस गिवन नहीं थी, तो हमें कंफ्यूजन था कि हम लेफ्ट से स्टार्ट करें या राइट से करें। तो एक्सपोनेंशियल राइट टू लेफ्ट सोल्व होता है। यही होती है हमारी ऑपरेटर एसोसिएटिविटी।